जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जो हम पढ़ेंगे आज फोबियाज़ के बारे में। देखो, ऐसा है कि कुछ बच्चों को किसी चीज़ से डर लगता है, कुछ बच्चों को किसी चीज़ से डर लगता है, और बच्चे ही नहीं बड़ों को भी डर लगता है। किसी को भूत से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है। कुछ बहादुर होते हैं, डरते तो हैं पर बताते नहीं है। शुरू करते हैं, चलते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे। सबसे पहले है एक्लोफोबिया। जो एक्लोफोबिया है बच्चों, जो एक्लोफोबिया का मीनिंग क्या है? एक्लोफोबिया का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है। तो जब अंधेरे से डर लगता है हमें, तो वहाँ पे एक टर्म यूज करी जाती है जिसको बोलते हैं एक्लोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्रोस्टिकोफोबिया। एक्रोस्टिकोफोबिया मतलब क्या है? शोर का डर है। जैसे कहीं जा रहे हैं, वहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है तो उससे डर लगता है ना, तो उसके लिए टर्म यूज करी जाती है एक्रोस्टिकोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यह है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब क्या है? घुटने टेकने का डर है। जैसे मैं युद्ध चल रहा है, जैसे पाकिस्तान का चल रहा है भारत से युद्ध, तो पाकिस्तान ने तो घुटने टेक के दिए तो डरा पड़ा है। वैसे ही बस गीदड़ भभकी हैं, डरना है केवल, मतलब बोलना ही बोलना, बस की कुछ है नहीं है। तो जब कभी युद्ध होता है तो एक सेना सामने वाले सामने घुटने टेक देती है, तो घुटने टेकने का जो डर होता है उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। नेक्स्ट है एरियोफोबिया। एरियोफोबिया में एक शब्द का हल्का सा मीनिंग आ रहा है एयर का, तो यहाँ पे है विमान उड़ाने का डर या विमान का डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में रास्कोफोबिया। रास्कोफोबिया मतलब है उम्र बढ़ने का डर, कि भाई अब तो बूढ़े हो चले, धीरे धीरे उम्र बढ़ती आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम जो है रास्कोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास में अग्योरोफोबिया। अग्योरोफोबिया का मतलब है सड़क पार करने का डर। आपने देखा होगा कि जब गांव से लोग शहरों में आते हैं रहने के लिए और वो रेड लाइट पर खड़े हो जाते हैं, तो ट्रैफिक को पार करने में बड़ी समस्या आती है, डर लगता है। तो उस डर को ही बोलते हैं हम जो है अग्योरोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास में गेटोफोबिया। गेटोफोबिया मतलब बुढ़ापे का डर। ठीक है, सेम है ये गेटोफोबिया और जो है हमारा एस्कोफोबिया। नेक्स्ट है एचमोफोबिया। एचमोफोबिया मतलब सुई का डर, सुई चुभने का डर। डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई ना चुभ जाए या चाकू से ना कट जाए, उसका डर हम उसको कहते हैं एक्मोफोबिया। नेक्स्ट है ग्लोबोफोबिया। ग्लोबोफोबिया मतलब गुब्बारा का डर, जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं उनका जो डर होता है उसको बोलते हैं एक्लोफोबिया। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? पहला जो पॉइंट इसमें कहता है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मतलब है वयस्क पुरुषों का डर, मतलब जो लोग बड़े होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चों को बड़े लोगों से डर लगता है, तो उस डर को ही हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्लोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास में हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया मतलब धूप, जो सनलाइट होती है, जो होती है सनलाइट का जो डर होता है, धूप की रोशनी का डर जो होता है, उसको बोलते हैं हम जो है हेलियोफोबिया। नेक्स्ट है एफेनोफोस्मोफोबिया। एफेनोफोस्मोफोबिया मतलब है छूने का डर। जैसे किसी को कोई हमें छू ना ले, कहीं जब हम जाते हैं पब्लिक प्लेस में, तो लगता है कोई हमें टच ना कर दे, तो उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हीमोफोबिया। हीमोफोबिया रिलेटेड है किससे दोस्तों? ब्लड से। ठीक है, हीमो मतलब ब्लड, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, उससे रिलेटेड है, वहां से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो हीमोफोबिया किसका होता है? खून का डर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास में है एक्काफोबिया। एक्काफोबिया मतलब पानी से डर। जब हम पानी से डर जाते हैं, जब बहुत बड़े लेवल पे पानी भरा हुआ होता है, तो वहां पे जब हमें डर लगता है तो उसको बोलते हैं एक्काफोबिया। एक और पानी का डर होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब कि जैसे पानी पीना हो, उसका डर लगे हमें, तो हाइड्रोफोबिया। जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है, उस कंडीशंस में हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मतलब क्या है कि जब आसमान में बिजली गरजती है, तो उसकी गरज की आवाज़ सुनी होगी आपने, तो जो बिजली की जो गरजने की आवाज़ है, उसका जो डर होता है स्टॉर्म का, उसको बोलते हैं हम जो है एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया मतलब घोड़ों का डर। बहुत सारे घोड़े हैं अस्तबल में, उन्हें देखकर डर लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हिप्पोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास में एट्लोफोबिया। एट्लोफोबिया मतलब है अपूर्णता का भाव, मतलब कोई चीज़ हमारी अधूरी रह गई, हम कुछ काम करने चलते हैं और यार आधा ना छोड़ जाए, काम बीच में जाए, तो उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं एट्लोफोबिया। नेक्स्ट है होडोफोबिया। होडोफोबिया मतलब यात्रा का डर। जैसे कुछ लोग होते हैं, भाई हम कहते हैं कि घूमने चले कहीं पे, और नहीं भाई यार बहुत दूर है, तो सफर करने जिन लोगों को डर लगता है, यात्रा करने जिनको डर लगता है, उसको बोलते हैं हम होडोफोबिया। नेक्स्ट है ओटोफोबिया। ओटोफोबिया मतलब होता है अलगाव का डर। अगर हमें किसी चीज से अलग होने का डर है तो उसको बोलते हैं ओटोफोबिया। नेक्स्ट है चिरोटोफोबिया का मतलब होता है चमगादड़ का डर। चमगादड़ एक पक्षी है जो पेड़ पे उल्टा सोता है, ठीक है, रात में उसको दिखाई देता है, तो चमगादड़ हमारा जो होता है उसके जो डर लगते हैं चिरोटोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मेलानोफोबिया। मेलानोफोबिया मतलब काले रंग का डर। काले रंग से अगर डर लगे, कोई बहुत आदमी काला है, वो गाना नहीं है, काले दे लिबास दी कुड़ीन शौकी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, तो वो जो कहानी है वो यही है। वहाँ पे मतलब अलग पता न चला लेखक। यहाँ पे बात क्या है कि जो मेलानोफोबिया है उसमें जो है काले रंग से डर लगता है। नेक्स्ट है क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया मतलब रंग। क्रोमो शब्द जो है यहाँ पे, ये क्रोमो शब्द है कलर से इंडिकेट करता है। तो जो क्रोमो का मतलब होता है रंग, तो और फोबिया मतलब होता है डर।
तो रंग से डर जो है क्रोमोफोबिया कहलाते हैं। नेक्स्ट है मेलिसोफोबिया। मेलिसोफोबिया मतलब है मधुमक्खियों का डर, ठीक है, बीज होती हैं। आज बड़े जहाज उड़ रहे हैं, पाकिस्तान खत्म है। नेक्स्ट क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया का मतलब क्या होता है? समय। क्रोनो का मतलब टाइम है दोस्तों, क्रोमो मतलब क्या है? टाइम, और क्रोमो का मतलब क्या है? कलर। तो टाइम का जो डर होता है, टाइम का मतलब क्या है? कि समय में आगे बढ़ने का डर, कि भाई समय ना निकल जाए। अगला है हमारा मोनोफोबिया। मोनोफोबिया का मतलब होता है अलग थलग होना या खुद के होने का डर। नेक्स्ट हमारे पास में कोनोमेट्रोफोबिया। कोनोमेट्रोफोबिया मतलब क्या है? घड़ियों का डर, कि यार इतनी सारी घड़ियां हैं, उसका जो डर होता है कोनोमेट्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मूसोफोबिया। मूसोफोबिया मतलब है चूहों का डर। गांव में ना चूहे को मूसा बोलते हैं, भाई मूसे, मूसटी ऐसा बोलते हैं। तो मूसोफोबिया किसका डर है? चूहों का डर है। नेक्स्ट है काइमेट्रोफोबिया, इसको सिमेट्रीफोबिया भी बोलते हैं। तो ये जो होती है, ये होती है कब्रिस्तान का डर, ठीक है। अगला साइबर फोबिया। साइबर फोबिया मतलब कंप्यूटर का डर। साइबर क्राइम नहीं होते, आपने सुना है कि आजकल भाई बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो ये किसका डर है? कंप्यूटर का डर। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? नोसोफोबिया। नोसोफोबिया मतलब है कि बीमारी नहीं होना, हमें बीमार नहीं होना। अगर बीमार होंगे तो हमें बीमारी का डर लगेगा। तो बीमार ना होने का डर, उसको बोलते हैं नोसोफोबिया। नेक्स्ट है एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया है कीड़ों का डर। अगर कीड़े हैं बहुत सारे कहीं पे, उनका जो डर लगता है हमें, उसको बोलते हैं एंटोमोफोबिया। नेक्स्ट है नोस्ट्रोफोबिया। नोस्ट्रोफोबिया मतलब घर लौटने का डर। भाई जैसे तुमने कुछ घर से पैसे चुरा के भाग गए, अब घर जाएंगे तो पीटेंगे, तो घर लौटने का डर है, उसको क्या बोलेंगे हम? नोस्ट्रोफोबिया। अगला है इक्किनोफोबिया। इक्किनोफोबिया मतलब घोड़ों का डर। जो घोड़े हैं, प्रॉब्लम बताया था मैंने आपको। हिप्पोफोबिया भी इसको बोलते थे, तो सेम है। एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब क्या है? सर्जरी के जो ऑपरेशन होते हैं उसका डर। भाई डॉक्टर के पास गए हम, हमारे कुछ बीमारी है, कभी तुम्हारा तो ऑपरेशन होगा, डर जाता है पहले ही बीपी बढ़ गया, सब कुछ गड़बड़ हो गई, ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यूमेरोफोबिया मतलब होता है नंबर का डर, कि नंबर्स कितने आएंगे हमारे, या नंबर्स की कोई भी रिलेटेड चीज है, तो नंबरों का जहाँ पे डर होगा वहाँ पे क्या बोलता है? न्यूमेरोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया मतलब अंधेरे से डर। अंधेरा कहीं पे है, उसका जो डर है वो निक्टोफोबिया है। एरिटोफोबिया। एरिटोफोबिया मतलब यौन प्रेम का जो डर होता है, कि भाई हमने किसी प्रेम किया, बाद में हमारा कुछ शोषण ना हो जाए, तो जिसका डर होता है उसको बोलते हैं हम जो है एरिटोफोबिया। आजकल प्रेम में कहाँ शोषण हो रहा है? आजकल तो देख ही रहे समाज में क्या हो रहा है, कोई किसी को मार के ड्रम में फेंक रहा है, कोई फ्रिज में फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब सिस्टम अस्त व्यस्त पड़ा है। अगला है ओबेरोफोबिया। ओबेसोफोबिया। ओबेसोफोबिया मतलब क्या है? वजन बढ़ने का डर, कि जैसे जैसे वजन बढ़ जाता है, कि भाई मैं बहुत मोटा ना हो जाऊं, तो जब बहुत मोटा हो जाऊंगा तो डर रहेगा पहले से ही, तो उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं ओबेसो। ओबेसिटी का मतलब यहाँ पर होता है मोटापे से। यूरेटोफोबिया का मतलब होता है महिलाओं का जनांगों से घृणा करना। मतलब कुछ लोग हैं जो महिला से घृणा करते हैं, उनके बॉडी पार्ट से, तो वो जो है यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट हमारा है, अगली चलते हैं हम, एलुरोफोबिया। एलुरोफोबिया मतलब है बिल्लियों का डर, या बिल्लियों को डर, या फिर बिल्लियों को पसंद ना करना, एलुरोफोबिया। नेक्स्ट है ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया का मतलब होता है सार्वजनिक बोलने की कोशिश करने का डर। मतलब पब्लिक में अगर हम बोलें और बोलने की कोशिश करें और लगे कि भाई हम क्या पता ना बोल पाए, तो जो उसका डर लगता है उसको बोलते हैं हम ग्लासोफोबिया। नेक्स्ट है अलेक्टेरोफोबिया। अलेक्टेरोफोबिया मतलब क्या? मुर्गियों का डर या नापसंद करना, या तो मुर्गियों को पसंद करें, नापसंद करें, या उनसे डरे। जिम्नोफोबिया का मतलब क्या होता है? नम्रता का डर। मतलब नग्नता, मतलब कि मतलब अश्लीलता फैल जाए कहीं पे, तो उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं हम जिम्नोफोबिया। नेक्स्ट है एनाटीडाफोबिया। एनाटीडाफोबिया मतलब बत्तखों का डर, या बत्तखों को पसंद ना करना। नेक्स्ट है गाइनोफोबिया। गाइनो मतलब जहां भी गाइनो शब्द जाए समझना फीमेल से रिलेटेड चीजें चल रही हैं। तो गाइनोफोबिया का मतलब क्या है? वयस्क महिलाओं का डर, मतलब जो जवान औरतें होती हैं उनका जो डर है। अल्गोफोबिया का मतलब होता है दर्द का डर, कि यार दर्द होगा, डर लग रहा बहुत। डर किस चीज का है? दर्द ना होने का है, या दर्द होने का। हेलिटोफोबिया मतलब क्या है? सांस और दुर्गंध का डर। भाई बदबू आती है इसकी सांसों में से बहुत ज्यादा, कुछ देखे नहीं लोग बाग, स्मेल आते हैं गंदे से। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। ये क्या है? हवा का डर। ये ड्राफ्ट नहीं है भाई, हवा का डर है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। ये पानी का डर है, मैंने बताया था कौन सी बीमारी में होता है, ये रेबीज की में होता है, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली है हमारी बेसोफोबिया। बेसोफोबिया का मतलब है खड़े होने का डर और गिरने का डर, कि भाई खड़े हो गए तो गिर जाएंगे अब, और गिरे हैं तो उनका खड़े कैसे गिर पड़ेंगे दोबारा से, तो उसको बोलते हैं बेसोफोबिया। नेक्स्ट है हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया का मतलब नींद या बुरे सपने का डर। भाई सोएंगे तो बुरे सपने आएंगे, उसका जो डर होता है उसको हिप्पोफोबिया भी कह देते हैं।
हिप्नोफोबिया भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको जो है। नेक्स्ट है बेलोनोफोबिया। बेलोनोफोबिया मतलब सुइयों का डर। अगला है कीट फोबिया। कीट फोबिया कीड़ों का डर। बिल्बोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इसमें भी एक ही बार बोला इंपॉर्टेंट है। बिल्बोफोबिया मतलब किताबों का डर। किताबें पढ़ते हैं ना, कुछ लोग पढ़ने का नाम ही लेते, किताबें दे दो दिमाग खराब है, पढ़ेंगे नहीं ना। तो किताबों का डर क्या होता है? बिल्बोफोबिया। और प्रेमी क्या होता है? बिल्बोमानिया, वो प्रेमी होता है किताबों का। कॉम्पोनोफोबिया का मतलब क्या है? कपड़ों पर बटन का डर। नेक्स्ट है कार्सिनोफोबिया का मतलब होता है कैंसर का डर। कुछ लोगों को कैंसर होता है कि भी कैंसर ना जाए, उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोफोबिया। नेक्स्ट है लिलाप्सोफोबिया। लिलाप्सोफोबिया तूफान का डर, भाई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसका जो डर होगा उसको लिलाप्सोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कीमोफोबिया। कीमोफोबिया वही केमिकल का डर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है लेपिडोस्ट्रोफोबिया। लेपिडोस्ट्रोफोबिया मतलब तितलियों का और पतंगों का डर। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? अगली स्लाइड कहती है साइनोफोबिया। साइनो का जहां भी शब्द साइनो आपका आ जाए वहां पे किसकी बात होती है? वहां पे बात होती है डॉग्स की। तो कुत्तों का डर होता है या कुत्तों को पसंद नहीं करने वाला आदमी भी साइनोफोबिया ही माना जाता है। ओडोंटोफोबिया का मतलब होता है चिकित्सा, दांतों के डॉक्टरों का डर। ठीक है, कि भाई दांत निकाल लेगा वो हमारे, उसका डर। माइसोफोबिया का मतलब होता है कीटाणुओं का डर। ठीक है, माइसो मतलब कीटाणुओं का डर। नेक्स्ट है डेंटोफोबिया। डेंटो सिर्फ डेंटिस्ट से बना हुआ है, दांतों का ही रिलेटेड है, तो दांतों का ही चिकित्सक से डर यहाँ पे माना जाएगा। डोमेटोफोबिया। डोमेटो ना घरों का डर, कि भाई कितने सारे घर हैं, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, घरों का डर क्या होता है? डोमेटोफोबिया होता है। नेफ्रोफोबिया होता है हमारा मृत्यु का डर। इकोफोबिया होता है विनाशकारी पर्यावरण में परिवर्तन। और नेक्टोफोबिया मतलब होता है रात का डर। रात हो गई ना तो निशाचर होते हैं वो रात में जो घूमते फिरते रहते हैं, तो नेक्टोफोबिया होता है रात का डर। नेक्स्ट है इसोस्ट्रोपोफोबिया मतलब शीशे का डर। और नेक्स्ट है नोमोफोबिया, मोबाइल फोन संपर्क से बाहर होने का डर, कि भाई अब तो फोन ही नहीं बचे तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हमारा अगली स्लाइड हमारी आइकोफोबिया। आइकोफोबिया मतलब घरेलू उपकरणों का डर। घर के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनका जो डर होता है उसको बोलते हैं आइकोफोबिया। नेक्स्ट हमारा है फिग्रोफोबिया। फिग्रोफोबिया का मतलब होता है बहुत ठंडा होने का डर। भाई इतनी ठंडी चीज ना हो जाए उससे भी डर लग जाता है लोगों को। डर भी तरह तरह के हैं, कोई किसी डर रहा है, कोई किसी डर रहा है। नेक्स्ट है ओडोंटोफोबिया। ओडोंटोफोबिया अभी बताया था, दांतों के बारे में बताया था, दंत भय, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। गमोफोबिया का मतलब होता है शादी का डर। हालांकि अब तो कोई डरता ही नहीं है शादी से, लेकिन जिनको शादी का डर होता है वो बोलते हैं गमोफोबिया। गैमोफोबिया भी लिखा हुआ किसी बुकों में, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन ऐसी होता है। ओमेटोफोबिया। ओमेटोफोबिया मतलब क्या है? आंखों का डर, आंखें देखकर डर जाते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं ओमेटोफोबिया। नेक्स्ट है चेरोफोबिया। चेरोफोबिया होता है खुशी का डर, इतनी खुशी उसका भी डर हो जाता है लोगों को, खुशी का डर भी क्या होता है? चेरोफोबिया होता है। मैगिरोकोफोबिया। मैगिरोकोफोबिया का मतलब होता है खाना पकाने का डर, खाना पकेगा कि नहीं पकेगा, कैसा पकेगा, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एमिटोफोबिया। एमिटोफोबिया मतलब होता है उल्टी का डर। उल्टी का डर या उल्टी होने वाली ही है तो उसको बोलते हैं नासिया, तो वही है। नोसोकोमफोबिया। नोसोकोमफोबिया का मतलब होता है अस्पतालों का डर, कि भाई इतने सारे अस्पताल हैं, अस्पतालों से डरता हो, जाना ही नहीं अस्पतालों भाई, तो उसको बोलते हैं नोसोकोमफोबिया। नेक्स्ट है एनोक्लोफोबिया। एनोक्लोफोबिया मतलब भीड़ का डर, भाई इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ चढ़ने वाला भी एनोक्लोफोबिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड यहीं खत्म होती है। तो जो फोबिया है हमारे पास में, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने उठाए फोबिया के, जो आने वाले विगत परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई और आपके काम की रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।